स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के बाद 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी को गुयाना और बारबाडोस अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी के स्वागत में गुयाना के जॉर्ज टाउन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और गुयाना की संसद की एक विशेष बैठक को संबोधित भी करेंगे। वो दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में कैरिबिया साझेदार देशों के नेताओं के साथ भी शामिल होंगे। और बता दें कि नरेंद्र मोदी 56 सालों में गुयाना जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं और गुयाना की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है। जहां तक कि वहां की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति इरफान अली भी भारतीय मूल के ही हैं और उनके पूर्वज 19वीं सदी की शुरुआत में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गुयाना पहुंचे थे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर कई जगह झड़प की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें पंजाब के गुरदासपुर जिले की डेरा बाबा नानक सीट की एक बूथ पर कांग्रेस और आप समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प की खबर सामने आई है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सपा ने आरोप लगाया है कि मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके एक समर्थक को पुलिस उठा कर ले गई है। बूथ एजेंट्स को धमकाया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में मीरापुर ककरौली में वोटिंग के दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया है। यहां सपा ने प्रशासन और भाजपा पर उम्मीदवारों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर आज हो रही वोटिंग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतना चाहती है। इस चुनाव का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। जबकि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी पहचान पत्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। बाहर से आए लोगों को जिले की मस्जिदों, मदरसों और लॉज में ठहराया गया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि घूंघट वाली महिलाओं को उनकी पहचान की जांच के बिना वोट डालने दिया जा रहा है और इसका फायदा उठाकर पुरुष जो है वो बुर्का पहनकर वोट डालने आ रहे हैं। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीट की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। मीरापुर विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है।
सभी 288 विधानसभा सीट पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, तो वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने अपने पति और बडनेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रवि राणा के लिए पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि रवि राणा पिछले 15 सालों से बडनेरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजकीय पृष्ठभूमि न होने के बाद 3 बार एक ही क्षेत्र का अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुरूप कार्य करने एक सामान्य व्यक्ति की भी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है और चौथी बार फिर से रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कलाकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड की 81 सदस्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए आज मतदान हो रहा है और राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति विपक्षी इंडिया गठबंधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से है। आपको बता दें कि पहले चरण में मतदान 13 नवंबर को हुआ था और झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले लातेहार जिले में माओवादियों ने कथित तौर पर 5 ट्रकों में आग लगा दी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना हेरहंज पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाटवन में देर रात करीब 1:30 बजे हुई और ट्रक लातेहर के दुबेद कोयला परियोजना में कोयला परिवहन के काम के लिए लगाए गए थे और तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुपुर के मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी रामनंदन पासवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगा है। फिलहाल उन्हें चुनाव से हटा दिया गया है और उनसे पूछताछ के लिए माधोपुर थाने लाया गया है। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल जो था वो 356 था और बुधवार को सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। ये गंभीर श्रेणी में आता है और शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मुंडका रहा। तो वहीं वजीरपुर और अलीपुर का AQI 462 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण की वजह से छाई धुंध से पालम के साथ कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई है। इस वजह से 79 फ्लाइट्स में देरी से उड़ान भरी और 6 फ्लाइट्स जो थी उन्हें कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा रेलवे ने बताया कि बुधवार को 13 ट्रेनें देरी से चली। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को MP, राजस्थान के साथ 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे का सबसे ज्यादा जो असर है वो उत्तर प्रदेश में दिखा। कानपुर में विजिबिलिटी घटकर 0 और लखनऊ में 50 मीटर रह गई है। बिहार के पूर्णिया, पंजाब के बठिंडा, हरियाणा के सिरसा और MP के ग्वालियर में विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का दौर बुधवार को थम गया है। श्रीनगर की बात करें तो वहां पे तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शोपिया देश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां तापमान -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो उधर राजस्थान के सीकर में तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में ठंड का असर उत्तर भारत के राज्यों से कम है। मौसम विभाग ने यहां बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप के अलावा बुधवार को अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अनुमान लगाया है। असम और मेघालय में ओले गिरने का भी अनुमान है।
दिल्ली के साथ एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है कि अब सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50% जो कार्यालय हैं वो ही आएंगे। राजधानी में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और सरकार की ओर से चीजों को लेकर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। ग्रेड 4 लागू होने से पहले से ही जो है वो लागू हो चुका है और स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं। अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए घर से काम करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और इसके इंप्लीमेंट्स के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपने मतों का प्रयोग करें। माइक्रो ब्लॉगिंग साइन एक्स पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, करहल, सिसामऊ, कटेहरी, माजवा और फूलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि उत्तर प्रदेश की अविराम विकास यात्रा को लेकर और गति और शक्ति प्रदान करने हेतु मतदान अवश्य करें। 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाताओं से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जागरूक मतदाताओं अपने वोट करने के लिए अधिकारों के लिए 100% घर से निकलकर वोट करें और लोग वोट कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद लगातार पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अब पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी के हालातों को देखते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जोशी ने अपने इस्तीफे में कहा है कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद पार्टी में उनके विचारों के मुताबिक काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।